एक रोज यहाँ 8-10 लोग आ गए और 8-10 जब लोग आ गए तो हमने कहा भैया ऐसा लिखा है संतों ने कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटि की कोटि एक समान। हमने क्या हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई नशे से मुक्त होगा हमें अंदर, किसी प्रकार का नशा करके अंदर ना आए। हमने कहा बात बताओ तुम नशे से लगाए हो क्या? वो आके सब कुछ कुर्सी बैठ गया, खाट बैठ गया, एक में 4-4 बैठ गए। हमने भैया नशे में आए हो क्या? और वो चुप। हमने कहा इतना बताओ तुम नशा ही नशा अगर नहीं छोड़ोगे तो ऐसे चलोगे जैसे ही चल रहे हैं। बोले महाराज समझे नहीं। हमने कहा समझे नहीं? अरे कोई नशे से अलग हुआ आज तक? किसी को तन का नशा है, किसी को जाति का नशा। अरे साहब हम तो जाट हैं। कोई किसी को त्यागी का नशा है, क्यों? किसी को यादव का नशा है, किसी को अपनी बैठक का नशा है, और किसी को अपनी ज़मीन का नशा है, किसी को परिवार का नशा है। मतलब किसी ना किसी प्रकार का नशा। तो संत के पास कहाँ आए? अरे संत के पास तो मना कर रहे हैं कि भाई माया को सबको अभिमान को त्याग करके संत के पास आना। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो का को एक पग रखे कोटि कोटि यज्ञ समान। अब करोड़ों यज्ञ करने के लिए आया राय काय में अभिमान में, और अभिमान ही तो था। एक आदमी आया, हम उपदेश कर रहे थे दंगड़ी वालों। एक व्यक्ति भेजा उन्होंने, बोले दरवाजे बुला रहे हैं। हमने कहा भैया 10 मिनट के बाद हम यहाँ। वो फिर गया, बोले दरवाजे बुला रहे हैं। बेवकूफ़, अबे दरवाजा थाने का होगा या अपने घर का होगा? मेरे कागज दरवाजा। अब चुप। मुझे वो तो डांट रहे हैं, सर निकलेगी तुम। अरे भाई दरोगा है, MLA है, कोई भी सही, अपने घर का तो मेरे घर का क्या है? तो बात ये है, अरे तुम्हारा नशा ही नहीं उतर रहा। तुम्हें तो नशे से अलग करना चाह रहे हैं कि तुम नशे से मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम्हें नशा जो है मुक्ति नहीं हो रहे। हो जाओ मुक्त। अरे युवा बिताई करी कमाई है अभिमान भरे। अरे युवा बिताई और जीवन जब जाए जेल में घबरा सब तेरी होगी। ब्रज अवस्था नाम भाति कष्ट से निकले। और ब्रज अवस्था नाम भाति कष्ट से निकले। ज्ञानी में जो पाप कमाए वो जाते नहीं रहता है, बुढ़ापे में न बताए जाते। याद सबकी कभी कहते हो याद न रहती। जो पाप किया है याद सबको रहा कि साहब हमने ये भी करा, हमने वो भी करा, लेकिन बता नहीं सकता। नो कहेगा यार ये मजाक करेंगे। तो जवानी में जो पाप कमाए वो जाते नहीं, बताए इसलिए। अरे हम कह रहे हैं जवानी के पाप ही छोड़ दो, मत करो इस पापों को, पवित्र होकर रहो। अरे युवा बिताई करी कमाई है
पई वृद्धि अवस्था नाना भांति के कष्ट से निकले वृद्धि अवस्था अरे जब मरण का धावाया मैं पछता है तब रे भजन बिना बतेरी होगी तो भोगी अरे कल्प रहित मिले भक्ति राम है देखा जग के रे कल्प रहित जहाँ कल्प है वहाँ तक काल है और भक्ति राम तो निर्कल्प है वहाँ कल्प ही नहीं लगता। भक्ति राम कोई मनुष्य नहीं है। एक आदमी आए कि जी भक्ति राम का फोटो हमने किया, भक्ति राम का फोटो ही नहीं बना और तुमने बनवाया हो तो बता दो क्यों नहीं बनवाया। एक बार ऐसा हुआ अचानक हम सब गांव वाले कहने लगे कि महाराज जी तुम ट्रैक्टर ले चलो चला कर बिरजघाट पहुंच गए। अब एक रास्ते में जो सदर रास्ता था वहाँ जाकर खड़े हो गए हमने पूछा भैया है यार कोई हमें परमात्मा का फोटो बता दो। तो बोले जी वहाँ वेदांत मंदिर में जाओ। हमने भैया वहाँ तो हम घूमने आए। तो बोले कि जी वहाँ वहाँ जाओ। हमने भैया वहाँ भी ना मिला। यार को परमात्मा का फोटो दिखा दो बता दो। बहुत समय के बाद एक व्यक्ति आया, अरे महाराज क्यों ठग रहे हैं। बहुत देर बाद उसने कहा अरे महाराज क्यों ठग रहे हो, परमात्मा का फोटो नहीं बना। तो बात ये भक्तिराम का फोटो देखा। क्या देखा फोटो हमने, हम भक्तिराम को भूल गए और फोटो को याद, फोटो अब भी याद। इसका मतलब यह है कि मरीज का है कि जाकर दूध काढ़ो। आज भी कारण है जिंदों का आनंद लिया, इसका कारण है मर रहे हो। कितने लोग कहेंगे अरे साहब हम तो देखो भक्तिराम माने हो तो सुबह समय तो मानती ना, तो ना मानते हो तो तुम्हारे को तो भक्तिराम की बुराई करें। बताओ भक्तिराम की बुराई कौन करेगा, कहाँ है भक्तिराम। लेकिन क्या है कि हम एक दूसरे की बुराई करें, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और पाप करके भोगा कौन, अरे भोगा कौन जो कन्या सो अवस्थित हो गया। अरे कल्प रहित से मिले भक्ति राम है देखा चल के रे कल्प रहित से मिले भक्ति राम। अरे साधु संति हमारी पतिचारा सिद्ध पाए सब तेरी होगी भगवान।